गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे इन डेली लाइफ वी एक्सपीरियंस दैट इफ वी टच द मेटल हैंडल ऑफ द डोर वी गेट माइनर इलेक्ट्रिक शॉक समटाइम्स, या फिर कॉम उससे अगर हम ड्राई होकर रब करते हैं तो इट हैज प्रॉपर्टी टू अटैक द लाइट पेपर पीसेस। जैसे फाइबर चेयर अगर है, ठीक है, तो वहां पर भी हमें माइनर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस, जैसे कि अगर हम कार का दरवाजा खोलते हैं, वहां पर मेटल हैंडल रहता है, ठीक है, अगर उसको टच करते हैं वहां पर भी हमें समटाइम्स इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपने किया होगा। सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जैसे आपको पता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसकी पढ़ाई हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एक ब्रांच है दैट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एटसेट्रा। ओके, नो, इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब क्या होता है कि इट इज रिलेटेड टू मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एक्सपीरियंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इससे पहले कि कुछ हमें एलिमेंट्री पार्ट्स की जानकारी जरूरी है। जैसे आपको पता है एटम, वहां पर एक न्यूक्लियस होता है, मैसिव पार्ट, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। जैसे यहां पर देखिए एटम, ठीक है, तो न्यूक्लियस का पार्ट बताया और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिवॉल्विंग है। तो हमें पता है कि द पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, राइट। अब न्यूक्लियॉन्स जैसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, नोन एज न्यूक्लियस। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, P लिखते हैं इसको, P सफिक्स फॉर प्रोटॉन, इट इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। दिस इज 1.673 होता है एक्चुअल में, ठीक है। दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। नाउ मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn इज इक्वल टू 1.675 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कुछ भी चार्ज नहीं होता, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल, वी नो दैट। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, it is very small, negligible of course, 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम, इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, ओके, और दोनों पर चार्ज सेम होता है, that is equal to, that charge is also known as elementary charge and it is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Coulomb is the unit of electric charge. It is elementary charge. तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। तो ये कुछ एलिमेंट्री जानकारी है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। व्हेन वन सरफेस रब विद ऑन अदर सरफेस, ओके, तो ड्यूरिंग रबिंग क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दैट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेसियल इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री फ्रॉम द एटम्स एंड दैट these electrons get transferred from one surface to other surface। अब ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सरफेस पर जब ट्रांसफर हो जाते हैं
the surface which gains the electrons acquires negative charge and the surface which lose the electrons acquires positive charge. जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, see when glass rod rub on the silk surface, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क सरफेस. ठीक है, जैसे रेड डॉट्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, ब्लू डॉट्स मतलब नेगेटिव. से स्टूडेंट्स, अब इस प्रोसेस में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क सरफेस. ओके, इसकी वजह से ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है और सिल्क सरफेस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जैसे आपने अभी देखा था कि ग्लास रॉड रब ऑन सिल्क सरफेस एंड हियर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आर प्रोड्यूस्ड. व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर रबिंग द टू सरफेसेस. ओके, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज अगर एक सरफेस पर तैयार होता है तो उस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे यह भी हमें निकालना है. सो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस? इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो उसमें कितने एलिमेंट्री चार्जेस होंगे. मतलब एलिमेंट्री चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना होता है, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री चार्जेस. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज हमारे पास है चार्ज 1 कूलम. ओके, प्लस 1 कूलम. सो प्लस 1 कूलम चार्ज मतलब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हुए होंगे ये हमें देखना है. Q इज इक्वल टू NE. एक यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है. Q का मतलब चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, अब देखिए N इज इक्वल टू Q अपॉन E. N इज इक्वल टू Q कितना है यहाँ पर 1 कूलम डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19. यहाँ पर लेते हैं 1.6 × 10⁻19 लेते हैं. N इज इक्वल टू, अब 1.6 से 1 को डिवाइड करना है या फिर इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट हम लॉग टेबल में देख सकते हैं, एंड दैट इज 0.625 और ये ऊपर आने के बाद 10⁻19, दैट मींस 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. इतने इलेक्ट्रॉन्स मतलब ग्लास रॉड पर अगर प्लस 1 कूलम चार्ज तैयार होता है तो वहां से सिर्फ सरफेस पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. और सिल्क सरफेस पर -1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होता है. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क सरफेस पर ट्रांसफर हुए होंगे, दैट इज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब आपको ये याद रखना है, 1 कूलम चार्ज अगर डेवलप होता है तो ड्यूरिंग 1 कूलम चार्ज ओके कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 6.25 × 10⁻18 electrons. Okay students, now we will discuss some properties of electric charges. Okay, first property, similar charges repels and opposite charges attracts each other. मतलब positive charge repel each other, negative charge also repel each other, positive and negative charge will attract each other. इसका मीनिंग ये होता है. Now second, a charged body attracts like uncharged bodies. For example, अगर हम कॉम्ब रब करते हैं on the dry hair and brought to the bits of paper, okay, तो bits of paper कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. Third, the charge is relativistically invariant. इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर चार्ज रेस्ट है ओके और चार्ज मूविंग है तो दोनों सिचुएशन में चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है. नाउ फोर्थ वन, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास. दैट मीन्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ग्लास रॉड सिल्क सरफेस पर रब होता है तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और सिल्क सरफेस पर नेगेटिव चार्ज. तो इस दौरान अगर ग्लास रॉड पर 1 कूलम चार्ज
1 कूलम चार्ज अगर डेवलप हो जाता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे? वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 into 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। ओके, नो मतलब कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा? तो यहाँ पर टोटल मास ट्रांसफर ये हम निकाल सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 6.25 into 10⁻18 into mass of 1 electron 9.1 into 10⁻31। अब इसका प्रोडक्ट कितना आता है देखिए 56.875 into plus 18 minus 31 10⁻13, that means 5.6875 into 10⁻12 किलोग्राम। ओके, इसका मतलब अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है तो वहां से कितने इलेक्ट्रॉन दूसरी सरफेस पर ट्रांसफर हुए होंगे? इतने 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके साथ कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा? 5.68 into 10⁻12 किलोग्राम। मतलब उतना मास सिर्फ सरफेस पर ऐड हुआ है। सो दिस इज एसोसिएटेड विद मास। फिफ्थ वन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि that electric charge is neither created nor destroyed. Okay, but electric charges can transfer from one surface to other surface. That is, electric charge is transferable. Next property, electric charge resides on the outer surface of the conductor. Okay, इसका मतलब सपोज एक कंडक्टर है और उसके ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो यूनिफॉर्मली इट स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ओनली। इन इंसुलेटर इट रिमेन्स वेयर प्लेस्ड। अगर एक इंसुलेटर है जैसे कि प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा, अगर 10 कूलम चार्ज एक जगह पर हम देते हैं तो स्प्रेड नहीं होता है, उसी जगह पर रिसाइड हो जाता है। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक चार्ज में रिसाइड इनसाइड द बॉडी ऑल्सो। जैसे और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज एट रेस्ट, उसका इफेक्ट क्या होता है? चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, उसका इफेक्ट क्या होता है? और चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड का इफेक्ट देखते हैं। पहले चार्ज एट रेस्ट, अगर एक ही जगह पर चार्ज है मतलब चार्ज इज नॉट मूविंग, v is equal to 0. In that situation, electric charge only produces electric field around it. It does not produce magnetic field and also does not radiate energy. Only produces electric field around it. अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग है विथ कांस्टेंट स्पीड, ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड होता है, ओके, दैट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर मोशन कैसी होगी? एक्सेलरेटेड मोशन है। इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और इसके साथ क्या होता है कि इट आल्सो emit out energy, that means radiates energy in the form of electromagnetic waves. तो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज के हमने डिस्कस किए। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमें डिस्कस करने हैं। जैसे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस फर्स्ट मेथड बाय फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल ग्लास रॉड रब ऑन सिल्क सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क सरफेस। तो इसके वजह से ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क सरफेस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। सो द चार्जेस प्रोड्यूस्ड इन दिस वे ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज बाय फ्रिक्शन। ओके, सेकंड कंडक्शन। सपोज यहाँ पर दो पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर ये दोनों टर्मिनल्स हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ पर ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, चार्जेस गेट ट्रांसफर, सो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस बाय कंडक्शन।
ओके, या फिर एक न्यूट्रल बॉडी है और अगर हम चार्ज बॉडी उसके नजदीक लाते हैं एंड प्लेस इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल बॉडी, तो यहाँ पर कुछ चार्जेस चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं. सो दिस इज आल्सो नोन एज चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज बाय इंडक्शन. अब इंडक्शन में क्या होता है, सपोज ये न्यूट्रल बॉडी है और ये चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी. अगर इसको हम इसके पास लाते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाना है, सिर्फ नजदीक लाना है. ठीक है. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और अदर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है. दिस इज नोन एज इंडक्शन. तो ये हम देखते हैं कैसे होते हैं. जैसे यहाँ पर ए बॉडी एंड बी बॉडी दोनों न्यूट्रल है. देखिए पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस की संख्या दोनों की तरफ सेम है और दोनों कांटेक्ट में, दोनों बॉडीज न्यूट्रल कांटेक्ट में. अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लाते हम, तो यहाँ पर negative charge is accumulated on this side and all positive side on farther side. Similarly B sphere में भी होता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल आउट. नाउ अगर हम B स्फीयर थोड़ा सेपरेट करते हैं A से, तो यहाँ पर क्या होता है, A पर नेगेटिव चार्ज है, B पर पॉजिटिव चार्ज है. राइट. अब अगर हम ग्लास रॉड रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है. ओके. तो यहाँ पर अगर हम बी को सेपरेट करते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर. सो इन दिस वे ए स्फीयर एंड बी स्फीयर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए हैं. राइट. तो इस तरह से चार्जेस यहाँ पर तैयार होते हैं. ओके. सो दिस इज नोन एज थर्ड वन, दैट इज बाय इंडक्शन प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, उनके प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए. 3 मेथड्स जैसे कि फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में आज के लेक्चर में हमने जानकारी दी.